मंत्रालयों के बाद बातें करते हैं राज्यवार कैबिनेट की। बात सियासी सूबे के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहां से मोदी कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिल सकती है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। मिर्जापुर से जीत की हैट्रिक लगाई है, कुर्मी समाज पर मजबूत पकड़ है। सहयोगी दल हैं अनुप्रिया पटेल अपना दल, यहां पर उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। इस बार हालांकि बहुत टफ फाइट है, बहुत आसानी से नहीं आ रही, नाराजगी भी थी, लेकिन हैट्रिक लगाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है तमाम एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए। और कुर्मी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखती हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर महिला, सहयोगी, कुर्मी, तो ये तीनों फैक्टर उनके खाते में जाते हैं, तो एक यहां पर उनको भी मंत्रालय मिल सकता है। आरएलडी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर अभी राज्यसभा से सांसद जयंत की पार्टी से 2 सांसद जीते हैं, लेकिन जयंत को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जी हां, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो मिला, जयंत अपने पास भी आ गए, लेकिन अब युवा नेता हैं, जाट समुदाय जो है वो लगातार नाराज चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान भी हुआ है, तो हो सकता है कि जयंत के तौर पर ये नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाए, ये साधने की कोशिश जो है की जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि जी, लखनऊ से किस किस के पास जो है निमंत्रण पहुंच चुका है, किसके पास फोन कॉल आ चुका है? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कास्ट इक्वेशन का ख्याल ना रख के लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ है, उसका भरपाई जो है मंत्रिमंडल में करने की कोशिश करेंगे मोदी जी। देखिए, अब किसके पास फोन आया, किसको निमंत्रण मिला, ये बीजेपी में बता पाना बहुत मुश्किल है कि अब किसी नए ब्राह्मण चेहरे को लाया जाएगा। तो जितिन प्रसाद क्योंकि सांसद बने हैं पीलीभीत से, तो ये कहा जा रहा है कि शायद जितिन प्रसाद को केंद्र में जगह मिल जाए। अब जहाँ तक जाति का सवाल है, तो आपने देखा कि 2019 की सरकार हो, मोदी सरकार हो, या 2014 की सरकार हो, या बाद में जो कैबिनेट विस्तार भी हुआ, उसमें जाति समीकरण का काफ़ी ज़्यादा ध्यान बीजेपी ने पहले भी रखा था कि कुर्मी हैं, जो बाकी लोध हैं, दलित हैं, सब के मंत्री बनाए थे। तो लेकिन इस बार जिस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है और बीजेपी को समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीएफ फार्मूला दिया था वो पूरी तरह से काम कर गया। और उन्होंने जिस तरह से जातियों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की थी, जिसमें वो कामयाब भी रही थी 2014 में और बाकी चुनाव में, वो इस बार कामयाबी नहीं मिली। तो जिन जातियों की ज़्यादा नाराज़गी है, ऐसा समझा जा रहा है कि उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इस कैबिनेट में मिल सकता है। और यूपी क्योंकि बड़ा राज्य है, ज़्यादा सीट्स हैं, उसके काफ़ी मायने हैं, अहम है बीजेपी के लिए, तो अच्छे मंत्रालय भी। अब राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री यहाँ से हैं, जो लखनऊ से फिर से सांसद चुने गए हैं, तो आप कयासी पिनाज लगा सकती हैं, बहुत मुश्किल है कि यहाँ से किसको। प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया था कि मीडिया जो है जिनको मंत्री बनवाता है ना, बाद में वही बेचारे मंत्री नहीं बनते। मीडिया जिनके पास फोन कहलवा देता है, जिनके नाम चला देता है, वो जो है उनके पास असल में फोन नहीं आता है। तो इसीलिए कम से कम ऐसा हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। और आपने सही कहा कि आसान नहीं होता है बीजेपी के अंदर की खबरों को निकालना।